नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में हम लोग प्रश्नावली 5.1 यानी एक्सरसाइज 5.1 हम लोग पढ़ चुके थे और हमने पहले सवाल तक उसको कंप्लीट भी कर लिया था। दूसरे सवाल की स्टार्टिंग थी, लेकिन दूसरा सवाल लगाने से पहले आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए भाई, जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, मान लो 4 है, 8 है, 12 है, ऐसे डाट डाट है। तो बेटा ये समांतर श्रेणी दी हुई है, ये केवल एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज अभी नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पद बेटा 4 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 12 है। तो इसका मतलब पहला पद आप ऐसे लिखते हैं 4 बनतर जब आप लिखते हैं तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं 8 - 4, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं तो डी की वैल्यू आ गई 4। चलिए पहला पद और सारवंतर निकाल लिए। कब? जब आपको एपी दी गई थी, समांतर श्रेणी दी गई थी, तब आपने पहला पद भी निकाला और सारवंतर निकाला। अब आगे क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अब क्या है, अगर मान लो पहला पद दे दिया जाता, पहला पद 3 दे दिया जाता और सारवंतर मान लो 4 दे दिया जाता। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अगर देखो एक प्रोसेस तो ये है कि श्रेणी दी हुई है, ये सब इस टाइप का सवाल अगले क्वेश्चन में मिलेगा और इस टाइप का सवाल जो क्वेश्चन लगवाएंगे उसमें मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मैं दावा करता हूं कि मैथमेटिक्स के मामले में आपका कोई मुकाबला करने वाला नहीं रह जाएगा। लेकिन कब? जब मेरे साथ बने रहेंगे तब। मैंने आप आकर के मैं बच्चों का नाम बता दूंगा और उनकी पोजीशन क्या थी और कहां से कहां पहुंचे हैं वो जाकर के खुद उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स किस पोजीशन पर मैंने पहुंचाई है। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत कहने वाली बात नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर मैं किसी बात को नहीं कहता हूं, लेकिन जो सत्य है उस सब मैं आप लोगों के सामने कहता हूं। चले भाई, तो पहला पद बेटा 3 है और सारवंतर कितना है? 4 है। अब आपको निकालना है क्या? समांतर श्रेणी निकालनी है। तो बेटा समांतर श्रेणी में पहले आप पहला पद लेते हैं, तो पहला पद तो 3 ही लिख दिया गया। अब दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले पद में सारवंतर ऐड कर देंगे। तो 3 में 4 जुड़ेगा 7, फिर 7 में 4 जुड़ेगा 11, 11 में 4 जुड़ेगा 15, 15 में 4 जुड़ेगा 19, 19 में 4 जुड़ेगा 23, 23 में 4 जुड़ेगा 27 और ऐसे डाट डाट चला जाएगा। जहां तक आपको लिखना होगा वहां तक आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, पहला पद 3 था, सारवंतर 4 था। आपको ज्ञात क्या करनी थी? समांतर श्रेणी ज्ञात। तो बेटा क्या था? पहला पद 3 था, सारवंतर 4 था, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी। तो आपने पहले 3 लिखा, फिर 3 में 7 जोड़ दिया। भाई बढ़ाते जाएंगे इसे सारवंतर, क्योंकि देखो 7 में से 3 जाएगा, 4 आ रहा है, क्या है? 11 में से 7 जाएगा, 4 आ रहा है, क्या? अंतर समान है कि नहीं समान है? समझ रहे हैं? चलिए भाई बेटा, मान लीजिए यदि प्रथम पद ए हो, प्रथम पद क्या हो? ए हो और सारवंतर जो हो वो हो क्या? डी। पहला पद ए है और सारवंतर क्या है? डी है। अब आपको एसी फाइंड आउट करना है, समांतर श्रेणी फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले कहेंगे क्या? पहला पद ए, फिर ए में क्या जुड़ेगा? डी जुड़ेगा। देखो जब इधर से जाना होगा आगे की तरफ तो आप डी जोड़ते जाएंगे। ठीक है? समझ रहे हैं? तभी तो आगे वाला पद प्राप्त होगा। इसके पीछे वाला पद प्राप्त करना है, ए के पीछे वाला पद, तो डी घटाते जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो बेटा ए हो गया, फिर ए में डी जोड़ेंगे, ये दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद हो गया ए प्लस 2डी, चौथा पद हो गया ए प्लस 3डी, मतलब डी ऐसे ऐड होते रहेंगे। तो इस तरह से आपको समांतर श्रेणी पता हो जाएगी। ठीक है? तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो बेटा आप तुरंत कमेंट कीजिए। मैं 24 घंटा आप लोगों के कमेंट को देखता रहता हूं और आप तुरंत बताएंगे कि सर मुझे नहीं सुनना है, मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा उसी टॉपिक पर, कि आपको क्लास समझ में आ जाए, मैथमेटिक्स आपकी कहीं कमजोर ना रहे। और मैं आने वाले समय में आपको कॉन्सेप्ट बेस पर मैथमेटिक्स लाने वाला हूं।
जो जीरो लेवल की मैथमेटिक्स, जिनको मैथमेटिक्स कुछ नहीं आती है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको उस मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए भाई हाँ बेटा, तो दूसरा सवाल है कि दी हुई एपी के, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समापन श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मैंने पहला पद दिया है, सारवंतर दिया हुआ है और 4 ही पद लिखना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए एपी का जो प्रथम 4 पद हो जाएंगे, एपी के फर्स्ट फोर्थ टर्म, प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, 4 क्या हम 4000 पद लिख सकते थे, लेकिन वो 4 ही पूछ लिया है ना। चलिए भाई, तो बेटा पहला पद तो हो जाएगा 10, पहला पद 10 ही हो गया भाई, पहला पद 10 है गया। फिर क्या करेंगे, अब दूसरा पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में सारवंतर जोड़ेंगे, पहले पद में जब सारवंतर जोड़ देंगे, अंतर जो है जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है, अब तुम्हारे पास हमसे 15 रुपया ज्यादा है, तो नहीं हमारे और आपके बीच में 15 क्या है, अधिक तो है, तो हम क्या करेंगे, आप अपने वाले रुपए में 15 अगर जोड़ देंगे तो आप वाला रुपया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो बेटा पहला पद आपका कितना है, 10 है, और दूसरे पद और पहले पद में अंतर कितने का है, 10 का है। तो अगर हम 10 ऐड कर दो पहले पद में, तो दूसरा पद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसको व्यवहारिक में उतारिए, सवाल बहुत कठिन नहीं है, सवाल हर आपके आसपास की चीजों से भी कनेक्टेड है, बस केवल उसका अनुभव करना है। और बेटा मैथमेटिक्स और साइंस जब तक आप अपने आसपास के व्यवहारिक कार्य से, प्रैक्टिकल नॉलेज से आप लोग समायोजित नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, तब तक मैथ रटना हो जाता है। मैथ रटिए नहीं, आइए हमारे साथ समझिए। तो बेटा पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद 10 में 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, फिर 20 में 10 जोड़ देंगे 30, 30 में 10 जोड़ देंगे 40, और मतलब 4 ही पद लिखना है, तो आगे हम क्या करते हैं, 4 पद हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, बोलिए भाई। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं इसका। तो बेटा अब दूसरा सवाल है, a बराबर -2 है और d का मान 0 है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। तो बेटा जब अंतर है ही नहीं, अंतर 0 है, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है और आपके पास जो रुपया है वो हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है, तो जो हमारे पास है वही आपके पास है, और तीसरे के पास कहा जाएगा अंतर नहीं है तो वही रुपया उसके पास होगा, चौथे के पास भी कहा जाएगा तो वही रुपया उसके पास भी होगा। कब, जब अंतर नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, पहला पद -2 हो गया। अब -2 में 0 ऐड तो करेंगे, प्रोसेस हमारा वही है, -2 में 0 ऐड करेंगे, लेकिन 0 जब ऐड करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये -2 ही रह जाएगा, ये भी -2 ही रह जाएगा, और ये भी -2 ही रह जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे ना। चलिए भाई अब हम आते हैं तीसरा सवाल देखते हैं, जानेंगे। अब बेटा देखिए a बराबर 4 दिया है, d बराबर -3 दिया है, इसके आप फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखना है, यानी प्रथम 4 पद लिखना है एपी के। तो देखिए अब हम ये भाषा नहीं लिख रहे एपी के प्रथम 4 पद, आप इसको समझिएगा। तो बेटा एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद इधर भी लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा एपी के प्रथम 4 पद, ऐसे यहाँ भी लिख लीजिएगा। तो बेटा पहला पद 4 हो जाएगा। अब फिर इसमें क्या, अब अंतर -3 का है, तो बेटा 4 में -3 जोड़ना है, 4 में -3 क्या करना है, जोड़ना है। ये देखिए 4 + -3, अब बेटा प्लस और माइनस हो जाता है, 4 -3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा कितना, 1, ये बेटा आ गया क्या, 1 आ गया। फिर 1 में ऐड करना है क्या, -3 ऐड करना है भाई, कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड होता जाएगा। किसी टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तभी नेक्स्ट टर्म प्राप्त होगा, अगला पद तभी प्राप्त होगा जब उसके पहले वाले पद में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो बेटा प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और 1 में से 3 जाएगा क्या, -2, तो ये आ गया -2। अब क्या करेंगे, -2 में ऐड करेंगे -3, तो ये -2 और प्लस -3 और -2 और -3 चिन्ह सेम है, तो जब चिन्ह सेम होगा तो टर्म्स ऐड हो जाएंगे, पद जुड़ जाएंगे। ठीक है, समान चिन्ह वाले पद आपस में जुड़ जाते हैं, तो -2 और -3 हो जाएगा क्या, -5। तो इस तरह से आपके एपी के फर्स्ट फोर्थ टर्म हो गए क्या, 4, 1, -2 एंड -5। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इस तरह से हमने दूसरे के 3 सवाल देखे, 2 सवाल मैं आपके द्वारा देखूंगा कि आप इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए।
इस सवाल को लगाइएगा, यदि नहीं लगेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको इसको बता दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि मैं बिना आपसे लगवाए मैं बैठने वाला नहीं हूँ, तो 2 सवाल आपको लगाना है। कोई दिक्कत तो होनी चाहिए। ये दशमलव वाला थोड़ा है जोड़ वाला, जोड़ दशमलव जोड़ तो सबको आती होगी ना। दशमलव को जोड़ने या घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, बाकी पद चाहे जहाँ इधर उधर जाए। बाकी इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, -1 में 1/2 जुड़ेगा, है ना, जोड़ घटा लेंगे ना। चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, और ये नहीं लगेगा तो बिल्कुल निर्भीक होकर के, कोई डर नहीं है, कोई संशय नहीं है। अगर आपको शर्म आती वहाँ कमेंट करने के लिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9838772230। यहाँ पर बेटा आप चुपके से इसे मैसेज कर देंगे कि सर मेरा वो दूसरा वाला चौथा और 5वां सवाल नहीं लगा था, एक्सरसाइज 5.1 का, और मैं आपके लिए एक स्पेशली वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम देखते हैं दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। 3 सवाल मैंने लगवाया, 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, और अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। हाँ बेटा, तो तीसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और सारवंतर को हम डी से लिखते हैं। तो श्रेणी आपको मैंने चारों सवाल ऐसे आपके बोर्ड पर लिख दिया है। अब आपको पहला पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। तो पहला पद तो बेटा बहुत ही सिंपल है, और सारवंतर उससे भी सिंपल है। देखिएगा पहला पद कितना है, यहाँ देखो पहले नंबर पर कौन है, 3 है ना, तो a बराबर 3, यानी पहला पद कितना आ गया, 3 आ गया। अब सारवंतर लिखना है, तो सारवंतर क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है। क्योंकि ये तो पता नहीं करना है कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई आप कर भी ले। तो देखो 1 में से 3 जाएगा, -2 आएगा, -1 में से -1 जाएगा, तो -2 आएगा, अंतर समान है ना। और भी ट्राई कर सकते हैं। -3 में से जाएगा क्या, -1, तो -3 और -+1 तो यह जगह -2। भाई सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दे तो हैं। तो भाई दूसरा पद क्या है, 1 और पहला पद 3, तो 1 में से 3 जाएगा, या तीसरे पद में से दूसरा पद, या चौथे पद में से तीसरा पद, ऐसे तो सारवंतर निकाला जाएगा। तो बेटा सारवंतर हो जाएगा क्या, 1 - 3, डी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो पहला पद आपका आ गया क्या, a बराबर 3 आ गया, और d बराबर आ गया क्या, -2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, -5 है पहले नंबर पर। दूसरा सवाल, तीसरा का दूसरा, a बराबर आ गया क्या, -5 हो गया, पहला पद तो आ गया। अब आपको निकालना है क्या, सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकाला जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा, यानी कि या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाएगा, या चौथे पद में से 7 में से 3 जाएगा 4, 3 में से -1 जाएगा 4। अब -1 में से जाएगा क्या, -1 -5, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस, और +5 है -1 है, तो अपोजिट साइन बेटा ना घट जाएगा, चिन्ह विपरीत है तो पद घट जाएंगे। 5 में से जाएगा क्या, 7, डी 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहला पद और सारवंतर निकाल लिया। इस सवाल में आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला पद आपका कितना है, 1/3 हो जाएगा। पहला पद कितना हो जाएगा, 1/3। सारवंतर आप लोग जानते हैं, अगले वाले पद में से उसके पहले वाला पद निकाल लेते हैं, घटा देते हैं। तो डी का मान घटाएंगे, तो यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, तो 5/3 में से 1/3 जाएगा 4/3, 9/3 में से 5/3 जाएगा 4/3, 13/3 में से 9/3 जाएगा 4/3। तो इसका मतलब अंतर बराबर है, समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमको उसको पता नहीं करना है, हमको केवल सारवंतर लिखना है। लेकिन हम ऐसे नहीं बता दें, हम थोड़ा उसको देख भी लेंगे कि वो एपी में है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगले वाले सवाल में आपको एपी पहचानना भी है। तो बेटा 5/3 में से आप घटा देंगे क्या, 1/3, और डी बराबर आ जाएगा 4/3। आपने देखा होगा कि पिछले चैप्टर में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब जब समांतर श्रेणी स्टार्ट किया था तो मैंने इस पूरे अभ्यास के लिए कॉन्सेप्ट बता दिया था, और मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे तमाम बच्चे इस पूरे अभ्यास को लगाकर खत्म कर चुके हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट में पूरे अभ्यास का दे चुका था, केवल एक्सरसाइज करवानी थी। तो भाई आप लोग ऐसा कार्य करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन मैंने फिर लगवा दिया, कोई कमेंट तो किया नहीं था, लेकिन मैंने फिर लगवा दिया कि भाई सभी लोग जान जाएं, जो कमजोर हों वो भी जान जाएं, ठीक है।
क्योंकि मैंने संकल्प कर रखा है कि मैथमेटिक्स में सभी लोगों का बढ़िया कर दूंगा। 0 से 0 जो 0 लेवल पर हैं उनको मैं 100 लेवल पर पहुंचाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहे। तो ए का मान बेटा कितना है, ये हो जाएगा 0.6। तो पहला पद आपका हो गया 0.6। पहला पद कितना हो गया 0.6। अब सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर निकालने के लिए डी निकालने के लिए 1.7 में से घटा देंगे 0.6। तो अब देखिए 1.7 में से घटाना है 0.6। दशमलव नीचे दशमलव लिखा जाएगा, जोड़ में घटा लेंगे। तो बेटा देखो 7 में से 6 जाएगा क्या 1, और यहाँ पे 1 बचे, 1 में से 0 जाएगा 1, 1.1 आ जाएगा ना। तो डी की वैल्यू आ गई कितनी, डी की बराबर आ गया 1.1। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब देखा करार निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। हाँ ध्यान देंगे बेटा। तो चौथा सवाल आप लोग देखेंगे, करार निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। माने इसके आगे, इससे 4 पद तक लिखा है, अब 3 पद और भी लिखना है। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब आपको पहचानना है पहली बात एपी कौन कौन है, और जब एपी पहचान लेंगे तो उसका सारवंतर पता कर लेंगे, और जब सारवंतर भी निकल आएगा तो इसके 3 और आगे के पद भी आप लिख देंगे। चलिए भाई, तो बेटा पहला सवाल है चौथा का, यह है 2, 4, 8, 16 ऐसे डाट डाट है। तो पहला पद बेटा तो 2 है। अब अंतर देखेंगे 2, 4 में कितने का अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए हमेशा अगले वाले पद में से उसके पहला वाला पद, 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा। तो देखिए 2 और 4 के बीच जो अंतर आया, 2 और 4 में अंतर, 2 और 4 में अंतर कितना है 2 का है। 4 और 8 में अंतर कितने का है 4 का है। 8 और 16 में अंतर कितने का है, 8 और 16 में जो अंतर है वो 8 का है। तो बेटा एक बार अंतर 2 आया, एक बार अंतर 4 आया, एक बार अंतर 8 आया। ठीक है। तो अब आप बताओ अंतर समान है भाई। जैसे देखो 4 में से 2 घटाए 2 आया, 8 में से 4 घटाए 4 आया, 16 में से 8 घटाए 8 आया। एक बार अंतर बेटा 2 आ रहा है, एक बार अंतर आ रहा है 4, और एक बार अंतर आ रहा है 8। तो अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिएगा 4 - 2 इज नॉट इक्वल 8 - 4 इज नॉट इक्वल 16 - 8। तो अब 4 में से 2 जाएगा 2, बराबर नहीं है 4 के, बराबर नहीं है 8 के। तो इसका मतलब लिख देंगे चूंकि सारवंतर समान नहीं है ना, सारवंतर समान नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं, एपी में नहीं है। चलिए देख लेना, समझ आ रहा होगा ना। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो भाई जब एपी में आएंगे तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। भाई सारवंतर निकला ही नहीं, सारवंतर निकलता मतलब सारवंतर ने हर जगह अंतर सेम हो, कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं इनके 3 और पद लिखिए। तो भाई जब समांतर श्रेणी भाई नहीं तो हम 3 पद लिखेंगे भी नहीं भाई, आगे कोई पता ही नहीं किस हिसाब से संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इस सवाल को यहीं छोड़ देंगे। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल बेटा पहला पद तो 2 है और दूसरा पद 5/2 है। तो हम क्या करेंगे 5/2 में से 2 को घटाएंगे, और ऐसे 3 में से हम 5/2 घटाएंगे, ऐसे हम 7/2 में से 3 को घटाएंगे, है ना। अगले वाले पद में से उसका पहला वाला पद घटा देंगे। तो बेटा अब इसके नीचे देखो तो 2 या करना 2, 5 या करना 5, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना 1/2। ये हो जाएगा कितना, इसके नीचे 2 या करना 2, 3 दूनी 6 और -5, यानी कि आ गया कितना 1/2। ये देखो इसके नीचे 7, 2 या करना 2, 7 या करना 7, 3 दूनी 6, 1/2। तो बेटा हम देख रहे हैं ये चीजें हर जगह सेम आ रही हैं, ऐसे लिख दो b बराबर
तो डी बराबर आ गया। देखो हर जगह अंतर बराबर है ना, इसका मतलब ये किसमें है, समांतर श्रेणी में है ना, अंतर समान है ना। देखो 1/2 इन दोनों के बीच अंतर 1/2 आया, इन दोनों के बीच अंतर 1/2 आया, इन दोनों के बीच अंतर 1/2 आया, माने अंतर क्या है, समान है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। और देखो सारवंतर निकल आएगा पहले ही, तो सारवंतर डी बराबर हो जाएगा, सारवंतर डी बराबर आ जाएगा 1/2। अब बेटा इसके 3 और पद लिखना है, तो भाई जहां तक पद है उसके आगे देखो 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। अब 3 पद और लिखना है, ये तो हमने सुधार दिया। अब 7/2 में से 7/2 और 1/2 और जुड़ जाएगा, तो 7 है 8, 8/2 यानी कि 4। देखो ना जानते हो तो ऐसे देख लो, 7/2 और प्लस कितना 1/2, तो हर बराबर है, तो 7 + 1 यानी 8/2 यानी कि आ जाएगा कितना 4। तो ये आ गया आपका 4। अब बेटा 4 में फिर 1/2 जोड़ दो, तो 4 में जोड़ेंगे कितना 1/2, इसके नीचे 2 करना 2, 4 दूनी 8, 8 है 9, 9/2 हो गया, है ना। फिर 9/2 में 1/2 जोड़ देंगे, 10/2 यानी 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ तक तो श्रेणी दी ही हुई थी और 3 पर हमने और लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका चौथा का दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब ध्यान देंगे, मैं इसमें कुछ सवाल लगवाऊंगा और कुछ सवाल होमवर्क दूंगा। अगली क्लास आने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उन सभी सवालों को कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए पहले हम देखना है कि एक पी में कौन कौन पद है, तो वही सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको -3.2 में से -1.2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -3.2 -1.2, बेटा -3.2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अब देखिए एक ऋण में है और धन में है, तो जो चिन्ह है घट जाएंगे और चिन्ह उसका लगेगा जिसका अंक मान ज्यादा हो, तो ऋण का चिन्ह लगेगा और 3 में से 1 जाएगा 2.0, है ना। तो इसका मतलब आ गया -2। अब यही चीज देखेंगे क्या अंतर समान है, तो देखो -5.2 में से हम घटा देंगे क्या, चलिए यही लिख देते हैं कम से कम आप जाने, -3.2 माइनस करेंगे -1.2, -3.2 और माइनस प्लस 1.2। अब ये ऊपरी चिन्ह घट जाएगा, एक ऋण में धन में है, घटेंगे और चिन्ह उसका लगेगा जिसका अंतिम मान ज्यादा होगा, तो 3 में से 1 जाएगा क्या -2.0 यानी कि -2 आ गया। ये डी की वैल्यू आ गई कितने, एक बार -2 आया कब, जब आपने दूसरे पद में से पहला पद घटाया है, A2 - A1 जब किया। अब A3 - A2 करेंगे, तो A3 में बेटा -5.2 है और -3.2 है, -5.2 और माइनस क्या +3.2। अब हटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा क्या -2, तो यहाँ डी बराबर -2 आ गया, यहाँ डी बराबर -2 आ गया, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें से इसको हटाएंगे तब भी वही आएगा। तो चूंकि सारवंतर क्या है, चूंकि सारवंतर समान है, अतः पद एपी में है ना। अब बेटा अब आपको 3 पद और लिखना है, 3 पद और लिखना तो -1.2 हो गया, -3.2 हो गया, -5.2 हो गया, -7.2। इतने पद तो लिखे थे, 3 पद और लिखना है, तो ये बेटा -2 ऐड करते रहो, तो 7 2 9 हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा, 9 2 11 -11.2 हो जाएगा और 11 2 13 -13.2 हो जाएगा। इस तरह से 3 पद मैंने और लिख दिया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बेटा चौथा सवाल देखेंगे आपके -10 -6 -2 2, है ना। तो बेटा अब दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, क्योंकि आपको पता करना एक ही में है या नहीं है, तो यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो A2 - A1, तो A2 -6 और -10। अब बेटा -6 और माइनस क्या हो जाएगा +10, और 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, +4 बचेगा तो प्लस वाला जाता है। तो एक बार देखिए अंतर इतना है, दूसरी बार हम देखेंगे -2 में से घटाएंगे क्या -6, तो -2 माइनस प्लस 6 में से 2 जाएगा 4,
यहाँ भी अंतर 4 आया। यहाँ देखेंगे तीसरी बार, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं A3 माइनस A2। अब यहाँ पर A4 माइनस A3, चौथे पद में से तीसरा पद, भाई चौथा पद ये है और तीसरा पद ये है, तो 2 माइनस माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4। बेटा अंतर समान आ रहा है, एक बार अंतर आपका आ रहा है कितना, पहली बार अंतर 4, दूसरी बार भी अंतर 4, भाई A2 माइनस A1 अंतर ही तो होता है, A4 माइनस A3 अंतर ही तो होता है ना, और यहाँ अंतर कितना है 4, तो प्रत्येक पद में अंतर क्या है, तो समान है, अतः ये श्रेणी आपकी क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पद में अंतर समान है, इसलिए पद AP में है। क्लियर? अब बेटा AP में है तो आपको 3 पद और लिखना है, तो 3 पद और लिखना, तो जहां पर लिखा है वहां तो देखेंगे पहले, -10 -6 -2 और 2। अब 3 पद और लिखना है, तो यही साधारणतः जोड़ते जाओ, आपको आगे वाला पद मिलता जाएगा। तो यानी कि 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो यहाँ तो लिखा था, 3 पद हमने और लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? चलेगा देखेंगे चौथा का 5वां सवाल, ये आपका लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें AP है या नहीं। अगर AP है तो इसका सारवंतर निकालना है, और सारवंतर ज्ञात करने के बाद इसके 3 पद और लिखने हैं। तो बेटा देखिएगा D बराबर जो होता है, D बराबर होता है क्या, A2 माइनस A1, और दूसरे पद में से हमको पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद है 3 प्लस अंडर रूट 2 में से घटेगा 3, तो कैंसिल होकर के बचेगा क्या, स्क्वायर रूट 2। उसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, A3 में से हमको A2 सब्ट्रैक्ट करना है। A3 बेटा कितना है, A3 आपका है A1 A2 A3, A3 आपका है 3 प्लस 2 रूट 2 में से हमको घटाना है क्या, A2, और A2 आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। तो यह आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस रूट 2, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 चला जाएगा, यानी रूट 2 बचेगा, है ना। ऐसे हम देख रहे हैं इसमें, माने अगर नेक्स्ट टर्म पर पढ़ें तो यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2 में से घटाना है हमको क्या, 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कैंसिल, और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, बचेगा रूट 2। तो बेटा देख रहे हैं अंतर समान है ना, और सारवंतर तो आपको पता ही हो गया, D बराबर अंडर रूट 2 आ गया है ना। तो लेकिन चूंकि अंतर समान है, चूंकि अंतर क्या है, समान है, अतः पद AP में है। अब इसके आगे के 3 पद और लिखना है, तो बेटा 3 पद और लिखना, तो पहले हम पूरी सीरीज लिख देते हैं, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। अब इसमें रूट 2 और जोड़ेंगे तो 3 और रूट 2 और जाएगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा, क्या जाएगा क्या, इसको थोड़ा हम डार्क में लिख देते हैं कि थोड़ा आपको स्पष्ट दिख जाएगा कौन कौन हमने। तो 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड होगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 पद और लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आपके सामने 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आएंगे, मतलब 5 तक मैंने लगवा दिया है, इसमें 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन चौथा के होमवर्क रहेंगे। अगर आप लोग लगाएंगे, ठीक है, तो लगेगा निश्चित रूप से, और यदि नहीं लगा पाते हैं तो आप लोग कमेंट करके बेटा बता दीजिएगा कि सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं लग पाया, और मैं आपको अगले क्लास के आने से पहले मैं आपको पहला आपको यही क्वेश्चन सारा करवा दूंगा। ठीक है, मतलब अगला चैप्टर आने से पहले, अगला एक्सरसाइज आने से पहले ये सारे क्वेश्चन आपको मैं फिर से करवा दूंगा। लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तब, अगर नहीं कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया था उसे कर लिया। तो अब आप अपने बोर्ड पर 10 क्वेश्चन होमवर्क पर देखेंगे, मतलब होमवर्क के तौर पर देखेंगे और उसको लगाइएगा। ठीक है, कोई समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
और चलिए आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले क्लास में हम अगला अभ्यास, अगर आप कमेंट करते हैं तो होमवर्क वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, और यदि नहीं कमेंट करते हैं तो अगला अभ्यास मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट फिर एक्सरसाइज, ठीक है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचाएं बिना कोई भेदभाव किए हुए। आज हमारे साथ आपको शपथ लेनी है कि ये क्लास सभी लोगों के पास, सभी ऑल क्लास के पास ये क्लास निःशुल्क पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और जब निःशुल्क पहुंच जाएगी, सभी बच्चे पढ़ लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो यानी हमारा समाज धनवान हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कोई जो भिन्नता है वो नहीं रह जाएगी। तो चलिए अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।